करंट का इशू हो रहा है। अभी हमने इसमें ऐसा कुछ भी चेक नहीं किया है, सिर्फ इसके करंट को चेक किया, उसके बाद हमने फ्यूल टैंक को उतारा है, इसके सीट को ओपन किया है। अदर आपको किक लगवाएंगे और सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे इसमें करंट नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, सारे स्टेप आपको हम बताएंगे किस तरीके से आपको पैशन प्रो बाइक में करंट चेक करना है। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखें, आपके तभी ही कुछ समझ में आ पाएगा। तो मैं इग्निशन को कर लेता हूँ ऑन। सबसे पहले आपको करंट दिखाना चाहूँगा। चलिए किक का उपयोग कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ज़रा भी करंट का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने चाबी को भी ऑन कर रखा है, इसके साथ साथ मेरा CDI यूनिट भी लगा हुआ है और हमने चार्जर को भी अच्छे से फिट कर रखा है और हमारा लीड कॉयल यानी कि ST कॉयल भी अच्छे से लगा हुआ है और यह हमारा लीड रहा। चलिए किक का उपयोग करते हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं ज़रा भी करंट का मूवमेंट देखने को किसी तरीके से नहीं मिल रहा है। चलिए रुक जाइए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करंट चेक करना है। अभी मैंने इसमें कुछ चेक नहीं किया है आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम है, अभी ऐसा भी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे और आपके सामने ही दिखाएंगे आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बने रहिएगा वीडियो में, एक एक स्टेप आपको क्लियर बताते हैं। दोस्तों जब भी हम करंट का काम करते हैं या करंट के लिए गाड़ी आती है तो हम करंट को कहाँ से चेक करते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं। तो इसका मेथड यही रहेगा कि दोस्तों हमें मैग्नेट कॉइल से करंट को स्टार्ट करते हैं चेक करना और उसके बाद ST कॉइल CDI RR यूनिट तक अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो किस तरीके से चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपके पास मल्टीमीटर या फिर टेस्टिंग लैम्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कपलर को यहाँ से ओपन करेंगे। तो इसके कपलर को मैंने ओपन किया है। तो इसमें वायर के बारे में बता दूं, ये मेरा पिकअप कॉइल का वायर है और वाइड वाला मेरा अल्टरनेटर करंट है यानी कि AC करंट। और ये मेरा जो हल्का हरे पे लाल पट्टी है दोस्तों, यानी कि ये मेरा न्यूट्रल लाइट का वायर है और जो हरा वाला है ये मेरा ग्राउंड का वायर है। तो किस तरीके से चेक करेंगे चलिए आपको बताते हैं। और ये मेरा जो हल्का हरे पे लाल पट्टी है दोस्तों, यानी कि ये मेरा न्यूट्रल लाइट का वायर है और जो हरा वाला है ये मेरा ग्राउंड का वायर है। तो किस तरीके से चेक करेंगे चलिए आपको बताते हैं। तो उसके लिए मैंने टेस्टिंग लैम्प को यहाँ पे ले लिया है। चलिए टेस्टिंग लैम्प की मदद से इसको चेक करते हैं। अभी आपको दिखाएंगे, ज़रा देर में दिखाते हैं आपको कौन सी कॉइल इसमें ख़राब है। तो मैंने टेस्टिंग लैम्प को अपने लगा लिया है। एक वाइट वाले तार में मैंने अपना टेस्टिंग लैम्प का वायर लगाया है, आप देख रहे हैं एक वाइट वाले में, और मैंने एक हरे को ग्राउंड दे दिया। चलिए किक का उपयोग करते हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं मेरा अल्टरनेटर करंट काफ़ी अच्छे से जनरेट हो रहा है। तो आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए मेरा अल्टरनेटर करंट की जो कॉइल है काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। अब इसके साथ साथ हमारा क्या रह जाता है, पिकअप कॉइल। चलिए किस तरीके से पिकअप कॉइल को टेस्टिंग में लाएंगे ये भी आपको बताते हैं। उसके लिए आपको मल्टीमीटर ले लेना है। मल्टीमीटर से इसकी रेंज को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को यानी कि डीप पे साइड कर लेंगे इस तरीके से। तो मैंने मल्टीमीटर के एक वायर को यहाँ पे होल्ड कर दिया है इसकी पिकअप कॉइल में। अब मेरा एक वायर बचा है, इसको जहाँ चाहूँगा मैं ग्राउंड दे दूँगा। तो इस तरीके से अगर ग्राउंड यहाँ भी दे देता हूँ तो आप देख रहे हैं कितनी रीडिंग आ रही है, 122। यहाँ पे मैंने ग्राउंड दे रखा है 121, यानी कि मेरा पिकअप कॉइल भी काफ़ी अच्छे से रेंज पकड़ रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों रेंज काफ़ी अच्छी आ रही है। तो सेम इतनी रेंज रहना चाहिए। मैंने कई वीडियो में दोस्तों आपको बताया है कि पिकअप कॉइल का सेम रेंज इतना ही रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो मैग्नेट से कॉइल आ रहा है, जो मैग्नेट का कॉइल है, वो सारी चीज़ें यहाँ से परफेक्ट हैं। चलिए आगे के प्रोसेस को समझते हैं। और जो मैंने इसमें से वायर के इसके कपलर को यहाँ से निकाला था, इसको उसी तरीके से इसमें होल्ड कर देते हैं। आगे का प्रोसेस अभी आपको दिखाते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं RR यूनिट यानी कि चार्जर के पास। इसके कपलर को होल्ड करिए। अब हमें क्या करना है, इसके करंट चेक करने के लिए RR यूनिट रेक्टिफायर चार्जर के पास चलते हैं। तो मैं इसके RR यूनिट के पास आ गया हूँ। तो इस तरीके से इसके कपलर को यहाँ से ओपन करेंगे और इसके वायर को अच्छे से समझते हैं। तो इसमें हमारे कितने वायर मिल जाएंगे, 4 वायर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारा एक येलो कलर का होगा, एक ग्रीन कलर का मिलेगा, एक रेड होगा, आप देख लीजिए अच्छे से, और एक वाइट कलर का।
तो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो इसमें वाइट कलर का वायर है जो हमारा इनपुट सप्लाई आ रहा है, और आउटपुट के लिए मेरा रेड वाला वायर है जो मेरी बैटरी चार्जिंग CDI और जितने भी हमारे फंक्शन काम करते हैं, चाहे वो इंडिकेटर हो, नेटल लाइट हो। अदर जो पीले कलर का वायर रहेगा ये सिर्फ आपका लाइटिंग का काम करेगा, जिस तरीके से हमारी हेडलाइट वगैरह काम करती है। हरा वाला वायर इसमें ग्राउंड का रहेगा। तो आपको इनपुट वोल्टेज चेक करने के लिए वाइट वाले तार में करंट को चेक करेंगे। तो टेस्टिंग लैंप को यहाँ पे होल्ड कर लेंगे, वाइट वाले वायर का एक टुकड़ा। तो इसके मैंने वाइट वाले तार में यानी कि एक अपना टेस्टिंग लैंप का वायर अटैच कर दिया है, और चाहूँगा बॉडी में कहीं भी एक वायर को मैं ग्राउंड दे दूँगा जहाँ चाहूँगा दोस्तों, इस तरीके से। चलिए किक का उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इनपुट वोल्टेज यहाँ पे वाइट वाले तार में आ रहे हैं। चलिए रुक जाइए। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे इनपुट वोल्टेज यहाँ पे अच्छे से, यानी कि वाइट वाला जो तार है दोस्तों कहीं से कटा नहीं है। इससे ये पता चलता है इनपुट वोल्टेज अच्छे आ रहे हैं, कोई वायर इसमें से कहीं कटा हुआ नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसका जो इनपुट वोल्टेज वाइट वाले में आ रहा है तो इसका आउटपुट कहाँ कहाँ निकलेगा, पीले कलर में और अपने रेड वाले में। तो इसके आउटपुट वोल्टेज की सप्लाई कहाँ पे चेक करेंगे, इसको इसी तरीके से होल्ड कर देंगे और हम आपको दिखाते हैं इसके दूसरे यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे निकलेगा। चाहेंगे तो आप यहाँ पे लाल वाला यानी कि प्लस की लीड पे चेक कर लेंगे, और चाहेंगे तो आप अपनी फ्यूज डिब्बी यानी कि फ्यूज बॉक्स से भी, यानी कि AC करंट को DC कर रहा है हमारा RR यूनिट या नहीं कर रहा है। तो इसके यहाँ से इसकी लीड को ओपन करेंगे और फटाफट आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। तो मैंने बैटरी के एक टर्मिनल में अपने टेस्टिंग लैंप के वायर को अटैच किया है दोस्तों, और इसके साथ साथ एक वायर को मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे लगा दिया। चलिए किक का उपयोग कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं आउटपुट सप्लाई भी काफ़ी अच्छे से आ रही है। आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं आखिर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इस तरीके से मेरे आउटपुट वोल्टेज भी यानी कि मेरा RR यूनिट रेक्टिफायर चार्जर जिसको बोलते हैं वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे वोल्टेज यहाँ तक काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। अब ये कैसे जानेंगे कि हमारी CDI तक यानी कि सप्लाई, इनपुट सप्लाई जो आउटपुट हमारे RR यूनिट यानी कि मैग्नेट कॉइल थे वो तब भी जो सप्लाई आ रही है क्या वो CDI तक जा पा रही है नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे। चलिए इसके टर्मिनल को यहाँ पे वापस लगा लेते हैं, इसको यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं अच्छे से। अब आपको CDI के पास लेके चलते हैं दोस्तों। अभी आपको दिखाते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो बने रहिएगा दोस्तों, मैं इसको यहाँ से होल्ड कर लेता हूँ। अब आपको CDI के पास लेकर चलता हूँ। तो फाइनली मैं CDI के पास आ गया हूँ दोस्तों। अभी मैंने कुछ भी ओपन नहीं किया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से डस्ट पार्टिकल यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको लाइव दिखाना चाह रहा हूँ। जैसा भी होगा दोस्तों अभी आपके सामने फॉल्ट निकल के आ जाएगा। तो इसके CDI के कपलर को यहाँ से ओपन करेंगे और इसके कपलर को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके CDI को मैंने बाहर निकाल लिया है दोस्तों, जस्ट अभी ही खोलें। अभी हमने इसमें ऐसा कुछ भी चेक नहीं किया है। तो सबसे पहले इसके वायर के बारे में समझ लेते हैं आखिर ये वायर किस काम के होते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो कपलर होता है ये हमारा TPS सेंसर का काम करता है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो कार्बोरेटर में इस तरीके से एक्चुएटर लगा होता है। आप देख लीजिए दोस्तों जिस तरीके से एक रेड रहेगा और एक ब्लैक कलर का, तो सेम इसी तरीके से ये कपलर में वायर आपको यहाँ पे देखने वाला आपका जो कपलर है जो आपका TPS सेंसर के लिए काम करेगा। अगले ये 4 वायर आपको कुछ इस तरीके से कपलर में मिलेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में आपका करंट की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको मैं इस वायर के बारे में बता दूँ तो ये मेरा पिकअप कॉइल थे वायर आ रहा है, नीले पे पीली पट्टी, और ये हरा वाला मेरा ग्राउंड का वायर रहेगा, और अदर रेड पे ब्लैक पट्टी जो वायर है ये आपका मेन लॉक का स्विच है, यानी कि जो बैटरी और RR यूनिट रेक्टिफायर से होता हुआ जो हमारी सप्लाई यानी कि न्यूट्रल लाइट और सारी चीज़ों के लिए जो काम करता है DC सप्लाई, तो आपको रेड और ब्लैक वायर में मिलेगी। अदर ये ब्लैक पे पीली पट्टी ये आपका इग्निशन कॉइल का है, यानी कि जिसको हम HD कॉइल बोलते हैं और जिसको लीड कॉइल बोलते हैं। तो ये 4 वायर के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट किस तरीके से कौन से वायर में चेक करेंगे, जो रेड पे ब्लैक पट्टी है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई किक मारने से भी आना चाहिए, और अगर किक लगाते हैं बैटरी नहीं है तब भी इसमें सप्लाई आना चाहिए। अगर बैटरी है तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई चाबी ऑन करने पर इस तरीके से। और मैंने अपने टेस्टिंग लैंप के एक वायर को ग्राउंड के लिए यहाँ पे लगा दिया है। चलिए इग्निशन ऑन कर लेते हैं और किक का कर लेते हैं उपयोग। चलिए तो आप देख रहे हैं यहाँ वोल्टेज उत्पन्न हो रहे हैं। चाबी को जैसे ही ऑफ कर देंगे चलिए कोई वोल्टेज नहीं आएंगे, जैसी चाबी को ऑन करेंगे वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है, आप समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक मेरी यानी कि इनपुट वोल्टेज सप्लाई आ रही है, यानी कि मेरी CDI पास तक यानी वो हमारे यहाँ पे सप्लाई काफ़ी अच्छे से आ रही है। चलिए CDI को इंस्टॉल करते हैं। अब CDI को देखते हैं, जो सप्लाई हमारा इनपुट सप्लाई यहाँ पे आ रही है और जो आउटपुट बाहर को भेज रहा है नहीं, उसको किस तरीके से चेक करेंगे। CDI को इसी में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो CDI को अच्छे से होल्ड कर दिए, आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब जो इसकी आउटपुट सप्लाई जाएगी तो आपका ब्लैक पे येलो कलर का जो वायर है, इसमें आपको आउटपुट सप्लाई चेक करना है। चलिए किस तरीके से चेक करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। तो मैं SD कॉइल पे आ गया हूँ। तो इसके वायर के एक हरे कलर का ये मेरा ग्राउंड का वायर काम करेगा, ये अर्थ के लिए काम करेगा। अदर जो हमारा आपको बताया था, जो इसको अच्छे से कर लिया है। आप करंट देख लीजिए दोस्तों,